याद रखें वो अफराद जो कि हुकूमत के पीछे लपकते फिरते हैं, कोशिश होती है कि हमें कोई वजारत, किसी तरह की कोई कुर्सी मिल जाए और हम उस पर बराजमान हो जाएं और फिर गुनाहों के बाज़ार खुलते चले जाते हैं। अल्लाह पाक इससे हिफाजत फरमाए। हिर्स, लालच और हुकूमत की तलब करना ये कैसा है, इसकी रहनुमाई हमें हदीस पाक से वाज़ेह तौर पर मिलती है। वो ज़माना, वो वक़्त के जब नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को तलब करने से अभी मना नहीं फरमाया था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे कोई गवर्नर बना दें, किसी जगह का आमिल बना दें, ताकि मैं अदल व इंसाफ़ के तकाज़े पूरे करूँ और मुझे अल्लाह पाक इसका ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब अता फ़रमाए। क्योंकि ज़्यादा लोग मुझसे मुताल्लिक़ होंगे, ज़्यादा मैं नेकियां करने का ख्वाह हूँ और ये मेरी ये ख्वाहिश आसान तरीके से पूरी हो जाएगी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने रंजो मलाल से बचाने के लिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर हाथ मारा, और ये हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ख्वाहिश थी, ये हिर्स, लालच या दुनिया की मोहब्बत में नहीं थी, सवाब को ज़्यादा करने के लिए थी, जो कि अच्छी बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने कंधे पर हाथ मारा, इरशाद फरमाया, या अबा ज़र इन्नका दईफ़ुन, अबू ज़र तुम ज़ईफ़ हो, तुम्हें दीनी सियासत या इस्लामी सियासत नहीं आती। हुकूमत चलाने के लिए इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि इस्लामी सियासत के लिए ज़रूरी है कि उसको सीखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को, जो कि आबिद और ज़ाहिद थे, उनको अपना खलीफा नहीं बनाया, बल्कि इस काम को अमानत समझा। अमानत, इरशाद फरमाया, इन्ना अरदना अल अमानत अला समावाति वल अर्द, कि हमने अमानत आसमानों ज़मीनों पर पेश की, लेकिन फिर हमने इसका बोझ जो है वो इंसान पर डाला। तो इंसानों में भी जो इसके अहल होंगे, उन्हीं को ये ओहदा सुपुर्द करना ज़रूरी है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मज़ीद सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नका दईफ़ुन व इन्नहा अमानतुन, ये कुर्सी ये एक अमानत होती है, व इन्नहा यौमुल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामतुन, फरमाया कि ये क़यामत वाले दिन नदामत है, रुसवाई है और मलामत का ज़रिया है। याद रखिए, ज़ालिम हुक्मरान के लिए नदामत है और जो आदिल हुक्मरान है उसके लिए हसरत है। काश मैं जो औकात हुकूमत में सर्फ़ किया करता था, मैं उन औकात को इबादत में सर्फ़ कर लिया करता। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चूँकि इसका मामला ऐसे है, इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा, मगर नदामत उसके लिए नहीं होगी कि जो आदिल हुक्मरान इसको अमानत समझ कर कबूल कर लेगा, हकूक़ रियाया का ख़याल रखेगा, अदल इंसाफ़ के तकाज़े पूरे करेगा, किसी तरह का जुल्म रियाया पर जायज़ नहीं रखेगा। वजह इसकी यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीगर अपने अहादीस तय्यबा में इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन जिस दिन कोई साया नहीं होगा, खालिक़ कायनात आदिल हुक्मरान को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, आदिल हुक्मरान नूर के मिंबरों पर जलवा फरमा होंगे। और ओहदे की तलब, अगर बंदा अहल है, कोई भी उसका अहल नहीं मौजूद, और अगर लोग हैं लेकिन वो उसके लेवल के नहीं हैं, तो फिर तलब करना भी कोई बुरी बात नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ओहदे को तलब फरमाया और फरमाया, इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुहाफ़िज़ बनाओ, मैं तेरा कहत भी ख़त्म कर दूँगा और इतनी अच्छी मैनेजमेंट करूँगा कि तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, सुल्तान भी हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, सुल्तान भी हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और सुल्तान भी हैं। लिहाजा बादशाहत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बादशाहत रख के इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, बादशाहत रख के इसका गलत इस्तेमाल करना, ओहदा रख के या किसी तरह का गवर्नर, आमिल, ऑफिसर, नीचे से लेकर ऊपर तक इसका गलत इस्तेमाल करना, क़यामत वाले दिन रुसवाई होगी।